सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पर बहस हो रही है और यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने कुछ जबरदस्त और थॉट प्रोवोकिंग आर्गुमेंट्स रखे हैं। उन्होंने ये क्लेम किया कि वक्फ बनाना या उसे मैनेज करना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है और ये भी कहा कि वक्फ इस्लाम का एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस भी नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये स्टेटमेंट्स काफी क्रूशियल है क्योंकि इन पे डिपेंड करता है कि क्या वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। तो आइए एसजी तुषार मेहता के हर एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं, देखते हैं कि कोर्ट में क्या हुआ और कैसे हियरिंग के एक पड़ाव पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के कुछ आर्गुमेंट्स गलत पाए गए। सबसे पहला और बोल्ड असर्शन जो एसजी तुषार मेहता ने किया वो था कि वक्फ बाय यूजर इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। It was recognized as a law in 1954 under the Waqf Act. If it is given by law, it can be taken away also by law. ये एक स्ट्रॉन्ग लीगल पॉइंट है। एसजी तुषार मेहता ये कह रहे हैं कि अगर वक्फ का कंसेप्ट किसी लॉ के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था 1954 वक्फ एक्ट, तो उसी तरह लॉ के थ्रू उसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं या उसे हटाया भी जा सकता है। मतलब वक्फ का एग्जिस्टेंस या कंटिन्यूएशन आर्टिकल 25 या 26 के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है, बल्कि ये एक स्टैट्यूटरी कंस्ट्रक्ट है और स्टैट्यूटरी चीजों में पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर चेंजेस कर सकती है विदाउट वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जिसके बाद एसजी मेहता ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 और 26 की बात की जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन से डील करता है। उनका आर्गुमेंट क्लियर था, वक्फ इज एन इस्लामिक कंसेप्ट नो डाउट, but वक्फ is not an essential part of Islam and unless it is made essential, rest of the other side's argument will fall। उन्होंने essential religious practice डॉक्ट्रिन का रेफरेंस दिया जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किया था और जिसका फाउंडेशन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के थॉट्स में भी मिलता है। एसजी तुषार मेहता ने ये कहा कि हर वो चीज जो एक रिलीजन के नाम पर होती है जरूरी नहीं कि वो रिलीजन का एसेंशियल पार्ट हो और अगर कोई प्रैक्टिस एसेंशियल नहीं है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं मिलती। एसजी मेहता ने एक और कंपैरेटिव पॉइंट उठाया, charity is a part of all religions, Christianity, Hinduism, Sikhism, but donation is not an integral or essential part of any of these religions। यानी वो कह रहे हैं कि रिलीजन और सोशल प्रैक्टिसेस के बीच एक लाइन होनी चाहिए। चाहे चैरिटी इस्लाम में इनकरेज्ड हो या किसी और रिलीजन में, अगर कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन चैरिटी नहीं करता तो उसका रिलीजन से ताल्लुक खत्म नहीं हो जाता। इस पॉइंट से वो प्रूव करना चाहते थे कि वक्फ जो एक फॉर्म ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट है, इस्लाम का एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। एसजी मेहता ने डॉक्टर अम्बेडकर का एक जबरदस्त कोट भी पढ़ के सुनाया जिसमें अम्बेडकर ने पर्सनल लॉ और रिलीजन के ओवरलैप पर कमेंट किया था। द रिलीजियस कंसेप्शंस इन दिस कंट्री आर सो वास्ट दैट दे कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। There is nothing that doesn't come under religion. If a personal law is saved, we will come to a standstill. Hereafter, we ought to limit the definition of religion in such a manner we shall not extend beyond beliefs or rituals, which are essentially religious practices. अब ये कोर्ट दर्शाता है कि अगर रिलीजन को हर एस्पेक्ट पे अप्लाई करने दिया गया तो लॉ मेकिंग इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए एक बाउंड्री होनी चाहिए जहाँ बिलीव्स और रिचुअल्स को तो प्रोटेक्शन मिले, लेकिन जो चीजें रिलीजन के कोर से डायरेक्टली जुड़ी नहीं है उन पे स्टेट रेगुलेशन पॉसिबल हो। अब एसजी मेहता ने एक और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का रेफरेंस दिया जिसमें क्लियरली कहा गया था कि सक्सेशन और प्रॉपर्टी राइट्स को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ कंफ्यूज नहीं किया जा सकता। यानी अगर किसी रिलीजन में प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी या कौन ट्रस्टी होगा ये लिखा गया है तो भी उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन नहीं मिलती जब तक कि वो प्रैक्टिस एसेंशियल रिलीजियस कोर का पार्ट ना हो। अब इंटरेस्टिंगली पिटिशनर्स की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मौजूद होते हुए बीते दिन कहा था कि इस नए एक्ट के 2 सेक्शंस 3D और 3E सीधे पार्लियामेंट में लाए गए थे और ना कि जेपीसी के सामने डिस्कस हुए थे। हालांकि एसजी तुषार मेहता ने क्लियरली कहा कि सेक्शन 3D प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स पर वक्फ डिक्लेरेशन बैन को एसआई के कंसर्न्स के बेसिस पर जस्टिफाइड बताया गया और सेक्शन 3E शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया में वक्फ बैन को कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेशल प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बताया, जिसमें कोई ट्राइबल पिटिशनर चैलेंज करने कोर्ट में आया ही नहीं और ऐड किया कि ये बातें खुद जेपीसी ने सजेस्ट की थी। जब एसजी मेहता ने कहा कि ऑल्सो सिब्बल सेड सेक्शन 3D एंड E वाज नॉट बिफोर जेपीसी, तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि आई सेड इट वाज नॉट सर्कुलेटेड इन द जेपीसी। इस पर सीजीआई बी.आर. गवाई ने रीड किया कि सिब्बल के रिकॉर्ड में क्या लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि दिस सेक्शंस वर नॉट सर्कुलेटेड एंड नो डिस्कशन इन द पार्लियामेंट। इसके बाद एसजी मेहता ने कहा कि आई विल शो इन जेपीसी रिपोर्ट 3D वाज इन इवेंट सजेस्टेड बाय जेपीसी और जिसके बाद उन्होंने फर्दर कहा कि जेपीसी कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मिस्टर सिब्बल हैज मेनी forums where he reads many things but he didn't read
a particular section of the 1904 Act. इसके बाद एक और प्रेसिडेंट कोट किया गया एस.जी. मेहता के द्वारा एक केस जिसमें क्रिश्चियन डिनोमिनेशन के अंदर डोनेशन के इशू पर कोर्ट ने कहा था कि डोनेशन कैन नेवर बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी रिलीजन। इसका इम्प्लीकेशन ये था कि अगर क्रिश्चियन कंटेक्स्ट में भी डोनेशन को रिलीजन का कोर एलिमेंट नहीं माना गया तो फिर इस्लामिक कंटेक्स्ट में वक्फ, जो एसेंशियली एक फॉर्म ऑफ डोनेशन या चैरिटी ही होती है, को भी ऑटोमेटिकली एसेंशियल नहीं माना जा सकता। अपने आर्ग्यूमेंट्स को आगे बढ़ाते हुए एस.जी. तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने एक लॉजिकल हाइपोथेटिकल सिचुएशन रख दी। Suppose if any Muslim doesn't create a waqf, would they cease to be a Muslim? There are Muslim countries where there is no waqf, only trust. ये क्वेश्चन काफी रेलेवेंट है क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि वक्फ का एग्जिस्टेंस या क्रिएशन इस्लाम का बेसिक क्राइटेरिया नहीं है। मुस्लिम आइडेंटिटी वक्फ से टाइड नहीं है। अगर ऐसे इस्लामिक नेशंस है जहाँ वक्फ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फिर भी लोग मुस्लिम्स हैं, तो कैसे कहा जा सकता है कि वक्फ इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है? उन्होंने स्ट्रांगली कंक्लूड किया कि चैरिटी इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन, हेंस वक्फ इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन, आई सबमिट। जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सेंटर की तरफ से कहा कि वक्फ बोर्ड प्योरली सेक्युलर बॉडी है जिसका काम सिर्फ प्रॉपर्टी मैनेज करना, रजिस्टर मेंटेन करना और ऑडिट करना होता है, ना कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करना। उन्होंने आर्ग्यू किया कि बोर्ड में अगर मैक्सिमम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स हो जाएं तो भी इसका रिलीजियस कैरेक्टर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एसजी ने हिंदू एंडाउमेंट्स का एग्जाम्पल दिया जहाँ मंदिर के कमिश्नर पुजारीज अपॉइंट करते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड कभी भी किसी दरगाह या मस्जिद के रिचुअल्स में इंटरफेयर नहीं करता। हिंदू एंडाउमेंट्स फुल्ली रिलीजियस होते हैं जबकि वक्फ मल्टीपल पर्पसेस सर्व करते हैं, मॉस्क, दरगाह, ऑर्फनेज, स्कूल और सेक्युलर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। इस वजह से नॉन मुस्लिम बेनिफिशियरीज भी हो सकती हैं और उनका बोर्ड में होना जस्टिफाइड भी है। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि नॉन मुस्लिम्स मेजॉरिटी का आर्गुमेंट गलत है क्योंकि एक्ट के तहत सिर्फ 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स अलाउड है जो माइनॉरिटी में है। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देते हुए एसजी ने बताया कि पहले वक्फ चैरिटी कमिश्नर्स के अंडर गवर्न्ड होते थे जो किसी भी धर्म का हो सकता था और हिंदू ट्रस्ट भी उनके अंदर आते थे। एसजी मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स का भी रेफरेंस दिया जिसमें मुतावली को सिर्फ एक सेक्युलर मैनेजर माना गया है जबकि साजिदा नशीन एक स्पिरिचुअल पोजीशन होती है, इसलिए वक्फ बोर्ड का काम एडमिनिस्ट्रेटिव है, रिलीजियस नहीं। पिटिशनर्स के हिंदू एंडाउमेंट बोर्ड से कंपैरिजन को उन्होंने मिसलीडिंग बताया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पन्नालाल बंसीलाल केस में ऐसे कंपैरिजन्स को डिस्करेज किया था। एसजी मेहता के आर्गुमेंट्स क्लियरली एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी से अलाइन थे कि स्टेट सेक्युलर फ्रेमवर्क में रिलीजन को रिस्पेक्ट करे लेकिन उसके नाम पर स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर्स को इम्यून ना बनाए। लेकिन एक बात तो क्लियर है, एसजी मेहता ने इस कॉम्प्लेक्स इशू को एक सॉलिड लीगल लेंस से डाइसेक्ट किया जिसमें लॉ, फेथ एंड रिफॉर्म सब कुछ इंक्लूडेड था। तो व्यूअर्स, आपका क्या मानना है? क्या वक्फ एक्ट 2025 में की गई रिफॉर्म्स जस्टिफाइड है या ये माइनॉरिटी राइट्स के खिलाफ है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस केस की लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए विद लॉ चक्रा क्योंकि इस केस की नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है 22 मई को ही।